कैंप कुर्सी पार और अन्य क्षेत्रों के सहारा निवेशकों की बैठक कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में रकम वापसी को लेकर अब तक किए गए प्रयासों से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा किसी तरह की पहल नहीं किए जाने पर अगस्त में दिल्ली जाने का निर्णय लिया गया है। रकम 2 गुना 3 गुना होने के लालच में भिलाई शहर सहित सभी प्रदेशों जिलों से लोगों द्वारा सहारा एजेंटों के माध्यम से सहारा में पैसा इन्वेस्ट कराया गया था। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी निवेशकों द्वारा रकम हाथ नहीं लगी। रकम वापसी को लेकर सहारा एजेंटों द्वारा निवेशकों को लगातार वर्षों से गुमराह किया जाता रहा। सहारा निवेशकों से जो एजेंट रकम लेते रहे उनकी तो चल निकली, लेकिन निवेशक अब न घर के रहे और न घाट के। रकम वापसी को लेकर कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संस्था को पत्र प्राप्त हुआ है। बावजूद इसके रकम वापसी को लेकर अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहारा से रकम वापसी को लेकर संगठन के अध्यक्ष सुमन शील की अध्यक्षता में सहारा निवेशकों की बैठक हुई। बैठक में रकम वापसी को लेकर हर तरह का संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अगस्त में दिल्ली जाने पर भी सहमति बनी। बैठक की जानकारी कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अध्यक्ष सुमन शील ने दी। सहारा इंडिया परिवार की अगर अपन बातें करें तो आज एक घर छोड़ के एक व्यक्तियों के द्वारा कहीं ना कहीं सहारा इंडिया परिवार में लोगों के द्वारा पैसा निवेश किया गया है, परंतु उस निवेश के अवधि के कई साल हो जाने के बावजूद आज वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को सहारा के निवेशकों का रकम प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके संबंध में कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के द्वारा इससे पहले भी सहारा निवेशकों के साथ एक बैठक होने के उपरांत प्रधानमंत्री कार्यालय को एक आवेदन सौंपकर इस वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया था, जिस पर यह बताया गया था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से यहाँ तक कि फोन द्वारा भी ये बताया गया था कि आप जो आवेदन दे रहे हैं उस आवेदन पर विचार मंथन करते हुए यथाशीघ्र निवेशकों का रकम दिया जाएगा। परंतु आज उनके कहे अनुसार कई महीने बीत जाने के बावजूद भी उनका रुपए अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ तक कि हमारे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में स्वयं सहकारिता मंत्री हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में दो बार उनका आगमन हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन हुआ है, परंतु इनके समक्ष ना ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पक्ष में जनप्रतिनिधि हो चाहे विपक्ष के जनप्रतिनिधि इस विषय को रखने ना रखकर एक तरह से जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा का काम किया गया है। वर्तमान में इसी विषय को लेकर स्थानीय जिन लोगों के द्वारा निवेश किया गया था इनकी एक बैठक रखी गई और उस बैठक में कई लोगों के द्वारा अपनी परेशानी का जिक्र करते हुए बताया गया कि आज हम अपने बेटे का शादी करने के लिए अपने ही जमा रकम प्राप्त ना होने के कारण अपने रुपए के एवज में लोगों के पास जाकर ब्याज में रुपए ले रहे हैं और ब्याज में लेकर अपने चीजों के अपने परिवारों के भरण पोषण तक भी करने के लिए मजबूर है। अभी बैठक में किस तरह का निर्णय लिया गया? बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि इस बैठक के उपरांत फिर से पुनः एक आवेदन सौंपा जाएगा और दिल्ली में हम लोग अगले महीने इन सभी निवेशकों का पूरा डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचेंगे और उसके बाद अगर जल्द से जल्द इनका रुपए नहीं मिलता है तो हमारे द्वारा ये सभी शपथ किया गया है कि उन्हीं को इस चुनाव में, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, उन्हीं का समर्थन दिया जाएगा जो सहारा का रकम दिलाने में मदद करेगा। गौरतलब है कि सहारा में अधिक लाभ के चक्कर में निवेश करें अधिकांश लोग निम्न वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने एजेंटों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपनी समस्त जमा पूंजी सहारा में लगा दी। अब रकम वापसी को लेकर निवेशकों के साथ छल किया जा रहा है। इसे लेकर न तो केंद्र सरकार गंभीर है और न ही राज्य सरकार। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट।